गुड आफ्टरनून। कल हम लोग क्या देख रहे थे? रेलवे देख लिए। अब देखिए, एक जो है हिमाइन से क्वेश्चन आएगा आपको। अकाल, इसमें आयोग आता है, पता है आपको, है ना? कैम्बल, स्ट्रेची वगैरह जो है, फिर इंडियन फेमाइन कोड, भारतीय अकाल संहिता वगैरह जो है आएगा। अब यहाँ पे दो सवाल आएंगे। एक तो रीजन जो है आपको पता होना चाहिए कि कारण क्या थे अकाल की। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, ABCD करके आएगा अगर आना होगा तो। लेकिन दूसरा जो सबसे मेन है वो क्या है? वो है अकाल कमीशन, अकाल आयोग। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन आएंगे सबसे अधिक। अब आप देखिए, अकाल जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए। अकाल का मेन रीजन क्या होता है? हमारे यहाँ नेचुरल है। नेचुरल का मतलब ये हुआ कि बाढ़ वगैरह ज़्यादा आ गया, है ना? कई बार लोग समझते हैं अकाल का मतलब ये होता है कि सूखा आने से होता है। गलत है। अकाल का मतलब होता है अभाव, और अभाव सूखा से भी होता है और बाढ़ से भी हो सकता है। यानी दोनों स्थिति में मानसून की विफलता मेन है। और मानसून की विफलता का मतलब क्या है? प्राकृतिक। लेकिन अंग्रेज के काल में जो अकाल आया वो ज़्यादा क्या है? नेचुरल नहीं होकर, प्राकृतिक नहीं होकर क्या है? कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। और ये कैसे है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको मान लिए दिल्ली, ठीक है? दिल्ली में किसी कारणवश अभाव हो गया। अब अभाव, मानसून की विफलता, फेलोर ऑफ द मानसून, मानसून कम हो गया, अभाव हो गया। अब समझिएगा यहाँ, अब दिल्ली में क्या होगा? जब भी अभाव होगा तो जो 1 रुपया का चीज है मिलेगा कैसे? 5 रुपया में, 10 रुपया। मानते हैं कि नहीं? परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? लोगों की क्रय शक्ति, क्षमता कम जाएगी। अब देखिए, तो होर्डिंग वगैरह होगा कि नहीं? मुनाफाखोरी। दुकानदार और व्यापारी क्या करेगा? अपनी वस्तुओं को जमाखोरी कर लेगा, जमा कर लेगा, या मुनाफा स्टोर कर लेगा, या होर्डिंग कर लेगा, या अधिक से अधिक मैक्सिमम प्रॉफिट में बेचने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है कि जब 1 रुपया का चीज 5 रुपया में हो जाएगा तो आम जनता खरीदने में सक्षम तो नहीं होगी, क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर तो है नहीं। तो कुछ ही लोग जिसके पास मैक्सिमम पैसा है वही खरीदेगा। जमाखोरी, मुनाफाखोरी होगा। जैसे ही जमाखोरी और मुनाफाखोरी होगा व्यापारियों द्वारा, ये जो 5 और 10 में मिल रहा है ये मिलेगा क्या? 20 में, 50 में, 100 में। मानते हैं कि नहीं? तुरंत 1 रुपया का चीज इतनी महंगी हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो अभाव था और अब क्या हो रहा है? जमाखोरी, मुनाफाखोरी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि डर जाएंगे, तो वो जमा करने लगेंगे। इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, 2-3 साल पहले की बात है। मैंने एक बार घर फोन किया, मम्मी बताई, बेटा हमने नमक जो है बहुत कॉस्टली हो गया था, 100 रुपीज़, मैंने 20 kg नमक खरीद लिया। हम बोले मम्मी कैसे खरीदी? तो 100 रुपीज़ दिया, 20 रुपया का चीज़ 100 रुपया में खरीदी। 5 दिन बाद पता चला, 5 दिन क्या, उसी दिन पता चला शाम में कि वो एक रूमर था। पहले से घर में 5-7 kg था, 20 kg पहले से खरीद लिए, वो आज तक मुझे लग रहा है चल रहा होगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं, लॉकडाउन के पहले की बात बता रहे हैं। एक बार कई जगहों पे हिंदुस्तान के अंदर हल्ला हुआ, रूमर फैला। हाँ, हाँ, युवाओं के लिए बहुत जरूरी है वो। आपके दिले ख्वाहिश, दिले तमन्ना, मैं समझ सकता हूँ कि क्या आप सोच रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं आप, है ना? मतलब मैं बात कर रहा हूँ कमोडिटी का, वस्तु का, फूड ग्रेन्स का, कि जब अभाव होगा 1 रुपया का चीज 5-10 में मिलेगा, होर्डिंग होगा तो और महंगी हो जाएगी। अब सुनिएगा, एक जगह हुआ, सरकार को क्या चाहिए था? सप्लाई करना। लेकिन अंग्रेज को क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए, बगल में क्या है? गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, हापुड़,
मैं सही बता रहा हूँ, ये मत बोले सर मैप गलत है। अब देखिए, फरीदाबाद, गुड़गांव, यही है। मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं बता रहा हूँ कि आसपास का इलाका है ना, ठीक है। अब ये आसपास का जो इलाका है, अब यहाँ पे ये बात पहुंचा, अब वो लोग डर गया। अब इन जगहों पर भी क्या होगा, ये वाली स्थिति होने शुरू हो जाएगी। अब ये लोग भी क्या करेगा, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करना शुरू करेगा। देखते देखते चीज यहां भी महंगी हो गई। अब ये लोग यहां पे आकर बेचना शुरू करेगा। दो चीज होगा, बोलेगा कि चलो दिल्ली चलते हैं, यहाँ पे चीजें कम हैं, यहाँ बेचते हैं। तो ऑटोमेटिक है, यहाँ से जब यहाँ आएगा, क्योंकि इसको दिख रहा है कि 1 रुपया का चीज 20 और 50 में बिक रहा है, तो अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन करें। और दूसरा यह होगा कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ क्या मैक्सिमम लोग जिसके पास प्रोडक्ट होंगे, वो जमाखोरी और मुनाफाखोरी करना शुरू कर देगा। जो अकाल दिल्ली में था, वो देखते देखते दिल्ली और उसके आसपास में क्या हो गया, फैल गया। जब दिल्ली में हुआ तो क्या जरूरी था, वो उनको सप्लाई करते फूड ग्रेन। जब दिल्ली में था तो क्या जरूरी था, किसान को बीज प्रोवाइड करवाते। किसान को क्या प्रोवाइड करवाते, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर, टकावी। अच्छा, अंग्रेज ने प्रयास किया, लेकिन बाद में कैसे प्रयास किया, थोड़ा बहुत सहायता पहुंचाई, लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यातायात और संचार व्यवस्था के अभाव के कारण यह बहुत देर देर से पहुंचा। समझ रहे हैं? तो आपको ये जो दिख रहा है ना, आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपके वेस्टर्न यूपी से लेके जितने भी क्षेत्र हैं, वहां जब आप देखिएगा तो करोड़ों करोड़ लोग एक एक बार में मरे। अब बताइए, एक बार तो ऐसा हुआ कि बंगाल की 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई, यानी 3 आदमी में से 1 आदमी मर गया। एक बार ऐसा अकाल पड़ा जिसमें अगर मान लीजिए 3 आदमी जा रहा है आपस में, तो एक सबसे कमजोर जो है, 2 सबसे मजबूत उसको मिलकर खा ले रहा है। मतलब एक कहावत पड़ा, क्या सच था? ये स्थिति हो गई। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा, बता रहे हैं। ये अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, यहां से अकाल आयोग पूछेगा आपसे, ठीक है। अब आप क्या करो, इस अकाल आयोग को लिख लो ऐसे, ऐसे अकाल आयोग, और ये है ईयर, वर्ष। अब यहां ध्यान देना आप, वर्ष जो ईयर है वो वेरी करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको देखिए, पहला आयोग कौन बना, उड़ीसा में अकाल आया था 1866। एटीन सिक्सटी सिक्स, इसका डेट मत याद रखना, डेट मैं जिसका बोलूंगा उसको याद रखना। ये आयोग है, अकाल आयोग, है ना, इसे अकाल के एग्जामिन के लिए बना था। सबसे मेन है स्ट्रैची, स्ट्रैची कमीशन, ये मेन है 1880 में। 1877 और 1878 में अकाल आया, बहुत भयानक अकाल था। और स्ट्रैची, स्ट्रैची, ठीक है। और इसी के रिकमेंडेशन पर 1883 में क्या बना, इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, कोड लिखना बेटा, है ना, कोड संहिता, भारतीय अकाल संहिता, ये कर लो इंपॉर्टेंट।
बस, आगे भी लिखवाते हैं, ऐसा नहीं है। 10 में से 9 बार यही पूछेगा। जब मैं बोल दूं यही पूछेगा तो लिख देना कि यही पूछेगा, अब एग्जाम में देखना, ठीक है। अब आगे आइए, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब आइए तीसरा, लायल कमीशन। लायन मत लिख लीजिएगा। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं कि जो स्ट्रेची लिखे हैं ना, बगल में लिख लीजिएगा लॉर्ड लिटन। ये भारत का कौन था वायसराय, लॉर्ड लिटन। लिटन, लिप्टन मत लिखिएगा, लिप्टन का चाय, ताजा चाय। हाँ कई बार दिमाग में आता है लॉर्ड लिटन। क्या? हाँ अब देखिए, ये लायल कमीशन 1896-97 में अकाल आया, है ना। अब ये जो है 1898, देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो अंग्रेज का डॉक्यूमेंट है, कई जगह आप देखिएगा 97 मिलेगा, 98 मिलेगा। ये डेट नहीं पूछेगा आपसे, डेट केवल पूछेगा स्ट्रेची का। बहुत अगर खुश रहना है, दिमाग में डेट का बोझ नहीं रखना है, तो 97 98, क्योंकि वो बहुत वेरी करता है, कई जगह 97 कई जगह, तो 98 जो एक्यूरेट है, जो रिकमेंडेशन हुआ। चौथा मैकडोनल्ड, कमीशन। ये मैकडी जो है ना, ये सॉरी आयोग, ये कब आया? 1901, 1980, 99 और 1900 में एक फेमाइन आया, उसी के रिकमेंडेशन से 1901 में एक आयोग का गठन हुआ, लॉर्ड कर्जन के काल में। ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। नाम क्या था? जो बंगाल का पार्टीशन किया, कर्जन, CURZON, कर्जन आदमी का नाम है। आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो अगर 10 15 20 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 18 19 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको केवल टिक लगा के आना है। अब वो आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप कितने सही लगा के आ रहे हैं, गलत। लेकिन मेरा जो है मतलब विश और प्रार्थना, प्रेयर जो भी है, वो यही है कि आप सही लगा के आओगे, है ना। तो क्लास में भी पढ़ लोगे तो बन जाएगा। अब देखिए लास्ट जो है अकाल आयोग कौन है? वुडहेड। अरे आसान क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यही तो क्वेश्चन है। मैं आज सर को दे दिया क्वेश्चन, सर बोले हैं कि दे देंगे, आज ही दिया हूं। अकाल आयोग हो गया, वुडहेड। आपसे डेट कहीं नहीं पूछेगा, डेट केवल एक याद रखना है, उसका नाम है स्ट्रेची आयोग। दूसरा पूछेगा आपसे इंडियन फेमाइन कोड 1883, ठीक है। लॉर्ड लिटन पूछेगा, इसके